द पावर ऑफ फेथ का पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देखें ताकि आप भी विश्वास की पावर को जानकर अच्छे से समझकर अपने विश्वास को चेक कर सके कि आपका विश्वास सही है या गलत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वहीं अगर आप गलत धारणा अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर आ रहे हैं तो जीवन में सफल होना तो दूर की बात है, आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। पार्ट 1 में हमने समझा कि विश्वास का कितना बड़ा किरदार होता है हमारे जीवन में। ऑथर कहते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि सफल और असफल व्यक्ति में क्या फर्क होता है तो मेरा जवाब बेहद आसान होगा कि जो व्यक्ति अपने ऊपर सही विश्वास रखता है वह जीवन में सफल बन जाता है और जो व्यक्ति अपने ऊपर गलत विश्वास रखता है वह कभी भी सफल नहीं बन पाता। अब आप सभी के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सही विश्वास को कैसे उत्पन्न किया जाए। ऑथर इसका भी सल्यूशन हमें बता रहे हैं कि आप उन लोगों की संगति करें जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप उन लोगों के बारे में सुनेंगे, समझेंगे कि वो लोग अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को कैसे लेते हैं, तो आप उन्हें ऑब्जर्व करके आप अपनी लाइफ में भी वैसे ही निर्णय ले पाएंगे। और जो मानसिकता उन लोगों के पास है वही मानसिकता आपकी बन जाएगी, क्योंकि संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है। जैसे कि बचपन में एक मानसिकता बन जाती है कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, वह कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये मानसिकता इतनी पक्की हो जाती है कि इंसान कभी हिम्मत ही नहीं करता है कुछ काम करने की जिससे वो अमीर बन सके। 90% लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपनी मिडिल क्लास वाली मानसिकता से बाहर नहीं आना चाहते, और बचे हुए 10% लोग वो हैं जो अपनी मिडिल क्लास की मानसिकता को चेंज कर कामयाबी को हासिल करते हैं। इन लोगों ने अपने गलत विश्वास को बदला और समझा उनके लिए क्या सही है। ऑथर बताते हैं, अगर आपको जानना है कि आपका विश्वास सही है या गलत तो आपको अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे, पर याद रहे सवाल ऐसे होने चाहिए जिससे आपको पता लगे कि आपका विश्वास सही है या गलत। क्या आपका विश्वास आपको खुशियाँ दे रहा है? क्या आपका विश्वास आपको तरक्की की ओर लेकर जा रहा है? अगर आपका आंसर यस है तो आपका विश्वास 100% राइट है, और अगर इसका आंसर आपको नो में मिले यानी नहीं में मिले तो आपको विश्वास बदलने की जरूरत है। द पावर ऑफ फेथ के थ्रू ऑथर बताते हैं ब्रेक योर लिमिटेशन के बारे में। ऑथर का कहना है कि पहले आप अपने पुराने विश्वास को समझें कि आप किन बातों पर विश्वास करते हैं। उसके बाद अपने आप से सवाल पूछें कि ये विश्वास मेरे लिए सही है या गलत। फिर आपको सही विश्वास के साथ जिंदगी आगे बढ़ानी है और नई स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि आप सफलता की ओर बढ़ पाए। इससे बहुत बड़ा चेंज आपकी सोच में आएगा। पूछिए कैसे? अगर आप अपने विचारों को समझते हुए अपने विश्वास को उत्पन्न करते हैं तो जब भी आपके अंदर कुछ नेगेटिव विचार चलेंगे तो आप तुरंत ही उसे अपने पॉजिटिव विश्वास की बदौलत उस विचार को हटा देंगे। जीसस का कहना है कि इंसान अगर सोच ले कि उसे पहाड़ तोड़कर समुद्र में फेंकना है तो वो अपने विश्वास की बदौलत ही यह काम कर सकता है, क्योंकि उसने आधे से ज्यादा शक खुद ही खत्म कर दिया है और उसने अपने अंदर के पोटेंशियल को समझ लिया है। आस्था में इतनी शक्ति होती है कि इंसान इस शक्ति की बदौलत ही मजबूत बन जाता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो आपके पास कुछ पैसे हैं और आप इन पैसों को 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इन सारे पैसों को आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर दें, या फिर इन पैसों को आप इक्वल अमाउंट में 2 जगह इन्वेस्ट कर दें। ऐसे ही हमारा विश्वास होता है। अगर आप चाहें तो अपने विश्वास को
एक जगह पॉजिटिव की ओर ले जाएं या फिर अपने विचार को दो जगह ले जाएं, एक पॉजिटिव की ओर और दूसरा नेगेटिव की ओर। अगर आप अपने विश्वास को पॉजिटिव की ओर बढ़ाते हैं तो आप अपने जीवन में कामयाबी और खुशहाली पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने विश्वास को नेगेटिव की ओर लेकर जाते हैं तो आपको अपने जीवन में दुख, दर्द और असफलता ही मिलेगी। अब हम बिलीव के फंक्शन की ओर चलते हैं। बिलीव और फीलिंग। हम सभी जानते हैं कि जैसा हम अपने बारे में विश्वास करते हैं वैसा ही महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिविटी को ही महसूस करता है, वहीं जब नेगेटिव सोचता है तो वो नेगेटिविटी को ही महसूस करता है। फीलिंग और एक्शन। अच्छा महसूस करने से इंसान अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होता है, वहीं दूसरी ओर जब इंसान नकारात्मक सोच महसूस करता है तो उसके कार्य भी नकारात्मक सोच को प्रभावित करते हैं। फिर क्या उसकी भावना आपके कार्यों को प्रभावित करती है? एक्शन और रिजल्ट। सब जानते हैं कि कार्य जब व्यक्ति करता है तो उसके परिणाम भी उसी व्यक्ति को मिलते हैं। तो अब आपके कार्य भी आप पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा परिणाम हासिल करने वाले हैं। आप रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप स्वस्थ शरीर पाएंगे, मजबूत मांसपेशियां पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप गलत कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आपको गलत ही मिलेंगे। रिजल्ट और फेथ। जो रिजल्ट्स आपने हासिल किए हैं उसी की बदौलत आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। सकारात्मक कार्य करने से आपको सकारात्मक ही रिजल्ट मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आप कोई ऐसा कार्य शुरू कर देते हैं जिसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलता है तो उस कार्य से आपका भरोसा उठ जाता है। अब विश्वास के साइकिल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हर इंसान जीतने के प्रयास से ही कार्य करता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कभी इंसान जीत जाता है तो कभी हार जाता है? चलिए जानते हैं विश्वास का साइकिल। हमारा विश्वास दो तरह से विकसित होता है। पहला है सकारात्मक आस्था साइकिल और दूसरा है नकारात्मक आस्था साइकिल। मान लेते हैं कि एक टीम है जिसमें टीम 1 और टीम 2 जीतने के लिए फुटबॉल गेम शुरू करते हैं। दोनों टीमों की आस्था बुलंद है कि उन्हें जीतना है। जैसे जैसे गेम चलता है तो टीम 1 के पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं और टीम 2 के पॉइंट कम होते जाते हैं। विश्वास तो दोनों टीम के पास था, लेकिन ऐसा क्या है जो टीम 2 के पास कम पड़ गया? दोस्तों, दोनों ही टीम जीतने का प्रयास कर रही थी, लेकिन टीम 2 ने गेम के दौरान ही अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लिया, जिसकी वजह से उनका प्रदर्शन उत्सुकता भरा नहीं था। उनके बुरे प्रदर्शन के कारण उनकी असफलता पक्की हो गई, जबकि टीम 1 शुरू से ही अपने अंदर के पक्के विश्वास के साथ खेल रही थी कि उन्हें गेम जीतना है। ऐसा नहीं है कि गेम के दौरान उन्हें असफलता नहीं मिली, उन्हें भी असफलता मिली, लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया और आगे बढ़ते रहे। टीम 2 की हार इसलिए हुई क्योंकि उनकी आस्था सकारात्मक विचारों से नकारात्मक विचार की ओर बढ़ गई। और वही बात करें अगर टीम 1 की, तो शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने अपनी आस्था को सकारात्मक विचारों के साथ ही जोड़े रखा, तभी टीम 1 ने मनचाहा रिजल्ट हासिल कर लिया। कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसे बीज जाने अनजाने में बो दिए जाते हैं जिसकी वजह से वह तरक्की नहीं कर पाता। जैसे कि कुछ बच्चों ने अपने बचपन में यह बात सुनी है कि मिडिल क्लास वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, 2 वक्त का खाना नसीब होना बड़ी बात है। जो लोग इन बातों को सुनकर बड़े हुए हैं वह अक्सर कोई भी कार्य करते हुए सकारात्मक विश्वास अपने ऊपर नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। वहाँ बच्चे दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और अपना नाम इतिहास के पन्नों में रच देते हैं। माना कि बचपन में जिन विचारों का बीज पेरेंट्स या हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर बोते हैं, वही बीज का असर हमें अपने जीवन में देखने को मिल जाता है। कहते हैं
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कामयाब होना और एक खुशहाली भरा जीवन जीना किसी नहीं पसंद होता। यदि आप अपने विचार बदलकर जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं तो उन विचारों को बदलना ही बेहतर है। कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि आस्था में विश्वास होने के बावजूद भी उन्हें मनचाहा रिजल्ट हासिल नहीं होता। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि मनचाहा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो कार्य करते समय अनकंडीशनल और अनशेकेबल बने रहें। जरूरी नहीं है कि जिस कार्य में आप प्रवेश करें उस कार्य में जाते ही आपको सब सीनियर बना दें। इंसान को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अगर आप रिजेक्शन को स्वीकार नहीं कर सकते तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थॉट्स। एक दिन में इंसान के दिमाग में लाखों विचार उत्पन्न होते हैं। क्या सभी विचारों को अहमियत देना जरूरी है? नहीं ना। उसी तरह यदि आपका लक्ष्य है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, तो जो विचार आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है उन विचारों में ध्यान देना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि इंसान जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। इन सभी बुक्स में हम देख चुके हैं कि हम जिस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं वो चीज हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। इन सभी वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सकारात्मक विचार को कैसे उत्पन्न किया जाए, तो इसके लिए आपको देखनी होगी सही कैसे सोचें। हाउ टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेखक का कहना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को हमारे दिमाग के साथ जोड़ कर रखता है जो भावनाओं से जुड़ी होती हैं। यदि आप आस्था के बीज को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसको सकारात्मक भावना के साथ जोड़ दें। दोस्तों, जो विचार हम अपने दिमाग में बार बार लाते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। यदि आप आस्था के साथ सकारात्मक भावना जोड़ देंगे तो आप सकारात्मक महसूस करना शुरू कर देंगे और यह बात ही आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाएगी। ऑथर एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि मान लें बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए फोर्स कर रहे हैं। कई बार जोर ज़बरदस्ती के बावजूद भी वह बच्चा फुटबॉल खेलना ही पसंद कर रहा है। तो इसका मतलब स्पष्ट है, जिस कार्य से इंसान को अच्छा महसूस होता है वह कार्य इंसान बिना जोर ज़बरदस्ती के भी कर सकता है। इसलिए अपने कार्य से प्यार करें और उसे बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। दोस्तों, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है जिस चीज को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसके लिए नकारात्मक विचार अपने दिमाग में लाना बंद कर दें, क्योंकि जब इंसान के दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाता है तो वो कार्य नहीं कर पाता। सेकेंड पॉइंट है आस्था एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए आप बड़ी से बड़ी दिक्कतों का सामना आसानी से कर सकते हैं। यकीन खुद पर हो तो जहान भी आपके सामने झुक जाएगा, लेकिन वहीं यकीन दूसरों की बातों पर हो तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। थर्ड पॉइंट, भावनाओं का बीज अगर सकारात्मक होगा तो लक्ष्य पाना उतना ही आसान बन जाएगा। आपने अभी जाना कि भावनाओं के कारण ही हम कोई कार्य कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सकारात्मक भावनाएं आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाती है और दूसरी ओर नकारात्मक भावनाएं आपको कभी भी ऊंचाई की ओर बढ़ने नहीं देती। तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें और उन्हें सही दिशा में लेकर जाएं। फोर्थ पॉइंट, जो भी चीज आज आप देख रहे हैं वह पहले ही किसी के दिमाग में आ गई थी, इसलिए वह चीज आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो दुनिया सोचे वही आपके लिए सही हो। एप्पल कंपनी दुनिया के सामने बाद में आई, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपने मन में पहले से यह कंपनी बना ली थी। आप भी कल्पना का सहारा लेकर वह चीज हासिल कर सकते हैं जो दुनिया के सामने आई भी नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है। दोस्तों, अगर आप
कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो कल्पना का सहारा लें। फिर देखें कैसे बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं। जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होगी, आपके अंदर के विचार कभी भी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि आपका विश्वास आपके ऊपर है और इस विश्वास की बदौलत ही इंसान आगे बढ़ सकता है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने रिजेक्शन या हार का चेहरा ना देखा हो, इसलिए घबरा कर नहीं, डट कर सामना करना सीखे। सोचता तो हर इंसान है कि जीवन में उसे अद्भुत बनना है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सच में कुछ करना है तो अपने विचारों में कंट्रोल करो। लेखक का कहना है कि अगर आप अपनी आस्था को सही जगह लगाना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को एक जगह लिखना शुरू करना होगा। ऐसा करके आप अपनी सही आस्था का बीज बो सकते हैं और हफ्ते में एक बार उस विचार को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह विचार ही हकीकत बनते हैं। आपको लिखते समय अपनी आस्था पर शक नहीं करना है, क्योंकि जब आप शक करते हैं तो लिखे हुए शब्दों पर आपका यकीन कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आपको इस फेथ फेयर बुक में लिखना है। और याद रखें, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी क्यों न हो, आपके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, आपको अपने विश्वास पर शक नहीं करना है, तभी आप सफलता पाएंगे। मुझे उम्मीद है द पावर ऑफ फेथ बुक समरी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।